तो हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 8th की साइंस का थर्ड पार्ट है। ये चैप्टर बड़ा था इसलिए 3 पार्ट लगे इसको ख़त्म करने में। आई होप थर्ड पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप जाइए वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। अब कहा है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल यानी कि पेस्ट वो चीज़ें होती हैं, वो कोई भी चीज़ जो फसल को बर्बाद करे वो पेस्ट कहलाती है। और उसको क्या करना पड़ता है, फसल से दूर करना पड़ता है। क्योंकि हमने क्या किया है, अब तक फसल बो दी, उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर भी डाल दिया है, उसमें इरिगेशन भी कर दिया, उसमें से वीड्स भी हटा दिया है। अब फसल बड़ी होने लगी और कोई ख़त्म कर जाए तो कितनी बेकार बात है, तो उसको हटाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या करते हैं, कीड़ों को हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो हम देखेंगे। पेस्ट डिस्ट्रॉय क्रॉप बाय इंजेक्टिंग देम और ईटिंग अप द पार्ट बिफोर और आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड। देखो, उन्होंने कहा है कि पेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को कैसे, या तो उन्हें इंजेक्ट कर देंगे, कोई चीज़ उनके अंदर केमिकल डाल देंगे जिससे वो खराब हो जाएंगी, या तो उन्हें वो खा लेंगे उसके कटने के पहले या फिर बाद में। तो किसी भी तरह से वो फसल को बर्बाद करें वो पेस्ट कहलाएंगे, बस इतना समझ लो। पेस्ट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीड, रोडेंट, बर्ड और इंसेक्ट। पेस्ट में कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो चूहे जैसे जीव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े हों, सांप चूहे वगैरह। तो वो सब जो फसल को बर्बाद करे पेस्ट कहलाएंगे। केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड आर यूज्ड टू किल दीज पेस्ट। और कुछ केमिकल जिन्हें फर्टिलाइजर कहते हैं, सॉरी जिन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं, वो इन पेस्ट को मार देते हैं। तो हमको पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, कीटनाशी डालने पड़ते हैं। द पेस्टिसाइड आर स्प्रेड इन द फील्ड बाय फार्मर यूजिंग हैंड पंप और ट्रैक्टर विद स्प्रेयर और एरोप्लेन इन लार्ज स्केल फार्मिंग। तो आपने देखा होगा कि कोई किसान हाथ में हैंडल लिए जाता है, पीछे कोई बक्सा सा टंगा रहता है, उसको हाथ में नीचे हिलाता है, वो तो उससे कोई पानी सा निकलता है। तो वो एक्चुअली पेस्टिसाइड ही डाल रहा है कीड़ों को मारने के लिए। हैंड पंप मतलब वो नहीं समझना जो सन्नी देओल साहब ने उखाड़ दिया था, नहीं वो नहीं। हैंड पंप मतलब हाथ की यूज होने वाला पंप, तो उससे, या फिर स्प्रेयर से, स्प्रेयर भी ऐसे ही होता है। और एरोप्लेन इन लार्ज स्केल फार्मिंग, और लार्ज स्केल फार्मिंग में छोटे छोटे से एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ों से वो किया जाता है पेस्टिसाइड डालना, अमेरिका वगैरह में जहाँ पर पैसा अच्छा होता है किसान के पास। सम ऑफ दी पेस्टिसाइड आर 2,4-डाइअमाइन, कार्बाइल, क्लोरोथायोनिल एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड के, ये आप देख लेना, याद कर तो कर लेना। अब पेस्टिसाइड आपने डाल दिया, कीड़े वीड़े सब मर गए, अब है हार्वेस्टिंग। अब फसल आपकी तैयार होगी, अब उसको भाई काटना है, तो उसको हार्वेस्टिंग कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर और राइपन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब ये पक जाए, पीली वीली हो जाए, जब उसको काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इट कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग ए सिकल और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर और कंबाइन हार्वेस्टर। तो या तो इसको हम ऐसे हाथ से काट सकते हैं, हंसिए से, सिक्कल यानी हंसिया, या फिर उसको हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर से काट सकते हैं। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क और स्टॉक ऑफ द क्रॉप बाय थ्रेसिंग। और काट तो लिया है, लेकिन अब उसके डंठल में उसके बीज फंसे रहेंगे, तो उसकी थ्रेसिंग करनी पड़ती है। थ्रेसिंग का मतलब है उसके डंठल में से उसका बीज हटाना। थ्रेसिंग इन्वॉल्व बीटिंग द क्रॉप ऑन ए हार्ड सरफेस। और मशीन नहीं, पहले होता था कि कठोर पत्थर वगैरह पे फसल को मारते थे जिससे बीज अलग अलग हो जाते थे। द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन। और कंबाइन मशीन से ही हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेसिंग आजकल हो जाती है। अब है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग विंड से आया है, तुम लोग समझ जाना। द लूजन कैफ काफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज देन सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब देखो, आपने फसल को पत्थर पे मारा था, मान लो मशीन नहीं है, तो उसके साथ जो थोड़ा बहुत चारा रह गया होगा, ठीक है, वो चारा विनोइंग की प्रोसेस से हटा देते हैं। इट इज डन बाय मेकिंग द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड काफ फ्रॉम फॉल फ्रॉम हाइट। और इसको टोकरी में लेकर एक हाइट से गिराते हैं। अब मान लो इस तरफ हवा चल रही है और लेडी ऐसे डाल रही, तो भूसा भूसा आगे गिरेगा, और क्योंकि अनाज भारी होता है तो वो पीछे गिरेगा, भूसा और अनाज अलग हो जाएंगे। द लाइटर काफ आर बिलोन अबे, काफ मतलब चारा भूसा, वाई विंड एज दे आर लाइट वेयर एज द हैवियर ग्रेन फॉल बिलो द ग्राउंड। बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड विनोइंग मशीन। और विनोइंग मशीन द्वारा भी होती है, आजकल एक मशीन आती है तो उससे भी हो सकती है। अब देखेंगे हुलिंग। हुलिंग मतलब होता है छिलका निकालना। द रिमूवल ऑफ R2 सरफेस ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड हुलिंग। अब आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसको डंठल वंठल से अलग कर लिया, भूसे से अलग कर लिया, लेकिन
उस गेहूं के ऊपर एक आउटर कवरिंग, एक छिलका रह जाता है, उसको निकालना हुलिंग कहती है, और ये होलर मशीन द्वारा अलग होता है। अब है मिलिंग। मिलिंग मतलब होता है पिसाई। जो गेहूं निकल आया, उसका कवर भी निकल आया, तो उसको आप आटे में बदलवाएंगे। तो मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लोर। आट फ्लोर मतलब आटा। तो ग्राइंडिंग यानी पीस देना आटे में, अनाज को आटे में पीस देना ही मिलिंग कहलाता है। इट इज डन यूजिंग मिलिंग मशीन। ये मिलिंग मशीन को यूज करके होता है, पिसाई मशीन है, आपने देखा होगा। अब स्टोरेज ऑफ क्रॉप। मान लो आपने थोड़ा बहुत पिसवा लिया, लेकिन उपज बहुत ज़्यादा हुई, 100-150 बोरे की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी तो आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो या बेच सकते हो। या फिर आपने बेच भी दिया गवर्नमेंट को कहीं मंडी अंडी में जाके, तो उसको वो स्टोर भी तो करते हैं। तो देखो, स्टोरेज ऑफ क्रॉप, ताकि हम आगे यूज़ कर सकें। द क्रॉप गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, इट लीड्स टू ह्यूज लॉसेस टू फार्मर्स, इट इज़ नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल बर्ड इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब देखो, इतनी मेहनत करके फसल उगा ली, गेहूँ बहुत सारा उगा लिया, अब उसको कोई गधा खा जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा फार्मर का, हो ही जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से उसको स्टोर करना जरूरी है, ताकि उसे कोई खत्म ना करे। अब देखो, लिखा है द प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट बीइंग स्पॉइल्ड एंड प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी। पता नहीं यहाँ पर प्रोडक्ट्स होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो आपने उगाया है, प्रोडक्ट है जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है बिना उसको ख़राब किए। उसको ख़राब नहीं करना है, नहीं तो ख़राब कौन खाएगा। वेल स्टोर्ड क्रॉप कैन बी यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक फूड स्कैरिसिटी, ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी और क्रॉप फेलियर। और ये जो गवर्नमेंट बचा के रखती है स्टोर करके, ये किस काम आ सकती है। मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक कोई भी फसल नहीं बोई जा सकती, तो वहाँ के लोगों को देने के लिए अनाज हो जाएगा। स्टोर हाउस शुड बी अवे फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड गार्बेज डंप। और स्टोर हाउस जो है फैक्ट्री और कचरे वाली जगह से दूर होना चाहिए। क्रैक्स एंड होल्स इन दी वॉल्स एंड सीलिंग शुड बी सील्ड प्रॉपरली। और जहाँ पर ये रखे हैं वहाँ की दीवार में कोई क्रैक और होल नहीं होने चाहिए जहाँ से कीड़े वीड़े आ सकें। द स्टोरेज एरिया शुड बी फ्री ऑफ डैम्प। और इसमें डैम्प या नमी वगैरह कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। अब लिखा है वेज ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स। आपने जो ग्रेन बनाए हैं उनको स्टोर करने के कितने तरीके हैं, तो आइए एक नज़र डालते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बिन। फार्मर जो है अपने ग्रेन को जूट के बोरों में या फिर मेटालिक बिन में, मेटल के कनस्तरों में उपयोग रखते हैं इकट्ठा करके। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insect। तो बड़ी बड़ी जो अमाउंट है वो सिलोज में या फिर स्टोरेज ग्रेनरी में रखा जाता है। सिलोज मतलब होता है भूमिगत, देखो यहाँ पर लिखा है भूमिगत कमरे, बिन्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड मटेरियल एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस लगभग पे उसको स्टोर करना ड्राई स्टोरेज कहलाता है। द फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप है मॉइस्चर इन देम। जो अभी अभी आपने फसल काटी, हो सकता है उसमें मॉइस्चर, नमी या पानी हो। इफ़ दे स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे विल गेट स्पॉइल्ड। अगर उनको सुखाया नहीं गया तो वे सड़ जाएंगे। द ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन सो दैट द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। और क्या किया जाए, ग्रेन को सन में प्रॉपरली स्टोर किया जाना चाहिए। सॉरी, सन में प्रॉपरली उनको सुखाया जाना चाहिए ताकि सारी मॉइस्चर खत्म हो जाए। और मॉइस्चर खत्म हो जाएगी तो चीज़ें सड़ेंगी नहीं। द फ्यूमिगेंट हेल्प टू किल द पेस्ट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन्स। और फ्यूमिगेंट होते हैं भाई ये फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड जो धुएं के फॉर्म में होते हैं। तो इनको डाल देते हैं हम कमरे में जहाँ पर ये स्टोर करके रखा है, तो ये फसल को ख़राब भी नहीं करेंगे ग्रेन्स को, और ये इसको पेस्टिसाइड मतलब भी कर देंगे, उसको सही कर देंगे, पेस्टिसाइड फ्री, पेस्ट फ्री कर देंगे। फ्यूमिगेंट मतलब धुआं। वेजिटेबल दैट हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेस और कंटेनर। तो जो सब्जियां कम समय के लिए जीवन काल जिनका होता है, मतलब जल्दी सड़ जाती हैं, कोई हर एक सब्जी, हरी सब्जी जल्दी सड़ जाती हैं, तो इनको फ्रीजर्स वगैरह में ठंडी जगह पे रखा जाता है। अब है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। एनिमल्स आर वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड अपार्ट फ्रॉम प्लांट। प्लांट को छोड़कर एनिमल से भी हम बहुत सारी तरह के फूड लेते हैं। रियरिंग एनिमल इन फार्म इन लार्ज नंबर टू मीट अवर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा
स्केल पर एनिमल पालना, यानी कि हजारों एनिमल एक साथ पालना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट एनिमल्स रियर टू ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट। और इस टेबल में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से एनिमल को पाला जाता है, उनसे कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया जाता है। जैसे पॉल्यूट्री एक एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, जिसमें हैन वगैरह को पाला जाएगा, उससे एग वगैरह लिए जाएंगे। तो ये आप देख लेंगे, शीप रियरिंग में शीप को पाला जाएगा, उससे मिल्क मिलेगा, फर मिलेगा, यानी कि उसके बाल मिलेंगे, ऊन मिलेंगे। डेयरी फार्म में काऊ बफेलो को, उससे मिल्क मिलेगा, चीज़ बटर मिलेगा। एक्वाकल्चर में फिश वगैरह को पाया जाएगा, फिश को खाया जाएगा, मीट मिलेगा, और फिश का लिवर ऑयल भी बिकता है। पिगरी में पिग्स को पाया जाएगा, उनका मीट मिलेगा, उनकी लार्ड मिलेगी। एपीकल्चर में हनी बी को पाया जाएगा, हनी मिलेगा, और उनसे वैक्स या मोम जैसी चीज़ मिलेगी। तो ये एनिमल हस्बेंड्री था। ये यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। अगला चैप्टर अगली वीडियो में डाला जाएगा, तब तक के लिए इसको आप पढ़ते रहें। थैंक यू।